हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए समदा वर्ग 3 के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज रखी गई है। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन लिए गए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाँ, जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ABCD में आपको आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1986 में। क्लियर है? तो आप लोग ये क्लियर रखिएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था। दोस्तों तो आप याद रखिएगा, इकोलॉजी की बात की जा रही है। इकोलॉजी यानी पारितंत्र की बात की जा रही है, पारिस्थितिकी की बात की जा रही है। तो किसने प्रयोग किया था ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप याद रखिएगा अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, अर्नेस्ट हैकल। क्लियर है? और कब किया था तो आप याद रखिएगा 1869 में, 1869 में किया था। ये आप ये सन भी याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में घटक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है, मतलब इकोलॉजी में कितने घटक होते हैं। तो मेन रूप से अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। 2 घटक होते हैं। कौन? एक लिविंग और नॉन लिविंग। क्लियर है? जिसे आप जानते होंगे जैविक और अजैविक घटक के नाम से। क्लियर है? एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। एक चीज़ क्लियर रखिए, इसी के क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ऊर्जा का 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों आप याद रखिए, ऊर्जा प्रवाह का जो 10% का नियम था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, लिंडमान। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ऊर्जा के प्रवाह को ये नियम बताता है। यानी ऊर्जा जो होती है वो 4 स्तर तक सीमित होती है। तो ये आप भी क्लियर रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका, रामसर सम्मेलन यानी वेटलैंड में, यानी रामसर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो रामसर सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ था। दोस्तों तो आप याद रखिएगा ये कब शामिल किया गया था। तो आप याद रखिएगा 1982 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। 1982 में रामसर सम्मेलन में भारत शामिल हुआ था, सदस्यता ग्रहण की थी। आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसकी ये कब हुआ था, तो पहली बार इकोलॉजी का एक सम्मेलन हुआ था। तो कब हुआ था आप याद रखिएगा 1971 में। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और इसके अलावा ये लागू कब किया गया था, तो आप ये भी क्लियर कर लीजिए, ये लागू किया गया था आपका 1975 में। कब किया गया था ये नियम, कब से लागू किया गया था? 1975 में। तो ये भी चीज़ क्लियर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा आपका, कोलेरू झील रामसर में शामिल है। रामसर स्थल में अगर बात की जाए तो ये कोलेरू झील शामिल है। और वर्तमान में ये झील कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ABCD में आपको आंसर देना था, तो आप याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश का प्रथम वेटलैंड किस शहर में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम यानी आर्द्र भूमि की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम वेटलैंड की अगर बात की जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, वो ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल राजधानी में है। और इसका नाम है भोज वेटलैंड। क्या नाम है दोस्तों, आप याद नाम रखिएगा, भोज वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भोज वेटलैंड। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन 8 क्या हो जाएगा आपका, वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। तो आप याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। अगर बात की जाए तो प्रथम बार कब मनाया गया था, ये 1997 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1997। क्लियर है? 1997 से स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा आपका, टुंड्रा क्या है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा टुंड्रा की अगर बात की जाए तो टुंड्रा क्या है, एक बंजर भूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बंजर भूमि। टुंड्रा क्या है, एक बंजर भूमि संबंधित है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो जलीय पारितंत्र को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो अगर बात की जाए जलीय पारितंत्र की, तो जलीय पारितंत्र के कितने भाग होते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, 3 पार्ट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा आपका, वन पारितंत्र यानी पारितंत्र या पारिस्थितिकी है। क्लियर है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो वनों की अगर बात की जाए तो 3 पार्टों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है?
और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही कि वन कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा अभी। एक तो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं, दूसरी क्या होती है शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी वन जो कि टैगा वन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये चीज़ क्लियर करिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वर्तमान में भारत में कितने आर्द्र भूमि हैं। तो अगर आर्द्र भूमि की बात की जाए तो यहाँ वेटलैंड की बात की जा रही है, तो कितने वेटलैंड हैं, तो आप याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 46 वेटलैंड है इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में। और अगर बात की जाए तो सबसे आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। और अगर बात की जाए तो पूरे इंडिया में, अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो कितने % आर्द्रभूमि क्षेत्र है, वेटलैंड क्षेत्र है, तो आप याद रखिएगा 4 पॉइंट यानी कुछ है, तो आप याद रखिएगा 4% ही है, आप इतना क्लियर करिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा आपका, चिल्का झील भारत में कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, चिल्का झील भी क्या है, रामसर स्तर में शामिल है। तो चिल्का झील के पूछा जा रहा है आपसे कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में, इतना क्लियर करिएगा। ये रामसर स्तर में शामिल है, क्लियर है। और इसके अलावा बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा आपका, समस्त पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह स्रोत क्या है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए समस्त ब्रह्मांड या समस्त पृथ्वी में अगर ऊर्जा के स्रोत की अगर बात की जाए तो सूर्य से बड़ा कोई स्रोत नहीं है। तो आप अगर याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, सूर्य सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्वेश्चन आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्लियर है। ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो आप याद रखिएगा सिंपल है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये भी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये किसमें शामिल है, ये रामसर स्तर में शामिल है, इसलिए पूछा गया है, क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज़ के रूप में सॉल्व किया है। और अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।